ये जतिन रावल आपका। और बीकानेर के बाद अब जम्मू कश्मीर में रामबन में जमीन धंस गई, जिससे 50 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। नजारा ठीक वैसा जैसा जोशी मठ में साल भर पहले दिखाई पड़ा था, वहां भी घरों में अचानक दरारें आ गई थी। अब जम्मू कश्मीर के रामबन गुलमार्ग का हिस्सा धंस गया है, जिससे हड़कंप मच गया। बताया गया कि यहाँ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पैरनोट गांव में अचानक जमीन धंसने के बाद घरों में दरारें आ गई, सड़क फट गई। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मकानों में दरारें आई। 23 घरों के लोगों का रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया। और देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर राजस्थान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बाड़मेर की, जहां पर एक बड़ा गड्ढा अचानक हो गया, जमीन दरक गई। और दूसरा आज रामबन के पैरनोट गांव के पास, वहां पर एक बड़ा हिस्सा दरका है, जहां पर दरारें आ गई हैं, सड़क उखड़ गई है बुरी तरीके से। और ये काफी दूरी है इन जगहों में जहां पर ये चीजें हो रही हैं। क्या पर्यावरण में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है या कोई भूगर्भीय हलचल है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है? ये विशेषज्ञ तलाशेंगे इसकी जड़ में क्या है, लेकिन दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रामबन के डीसी बशीरुल हक चौधरी ने कहा कि बिजली की आपूर्ति इस इलाके में प्रभावित हो गई है। रामबन गुलमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई है, क्योंकि सड़क के क्या हालात हैं वो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। पूरी सड़क उखड़ गई है, मकान ढह गए हैं। यहाँ पर अजय जांडियाल मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, जोशी मठ की कहानी आपको भी याद होगी, हमारे दर्शकों को भी याद होगी। अभी कुछ दिन पहले बाड़मेर के पास एक बड़ा हिस्सा जमीन का धंस गया और अब रामबन में ये स्थिति हो गई है। पहले तो ये बताएं कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या उपाय किए गए हैं, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? आपको बताऊं राजीव कि इन लोगों को जो 50 घर वहां जो है टूटे हैं, जिनकी हालत जो है वो जर्जर हो गई है, उन परिवारों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर, पंचायत घरों में और अन्य जगहों पर रखा गया है, ताकि कम से कम अगर ये ज़मीन और खिसकती है तो उनकी जान को कोई खतरा ना हो। जो टावर आप विजुअल्स में दिखा रहे हैं वो बिजली का हाई टेंशन वायर का एक टावर है, जो यहाँ जो बिजली परियोजनाएं चल रही हैं उससे जो सप्लाई बाकी राज्यों देश में जाती है वहाँ जाती हैं। आपको बताऊँ, कल हालात ऐसे हो गए थे कि जब वो टावर गिरा है तो उसका एक हिस्सा वहां एक शख्स को आकर लगा, जिसमें उसकी हालत काफी गंभीर है, वो चोटिल हो गया। 5 किलोमीटर का इलाका है जहां पर ये जमीन धंसती जा रही है, 50 से ज्यादा घर हैं और अब आशंका इस चीज की बनी हुई है कि आसपास के इलाकों में भी खतरा हो गया है। जिला प्रशासन की टीम जो है वहां पहुंची थी, डिप्टी कमिश्नर रामबन खुद वहां पहुंचे, उन्होंने उसका जायजा लिया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर रखकर उनको खाने पीने की चीजें और जरूरी चीजें जो है वो दी जा रही हैं, मगर लोग इस चीज से परेशान है कि आखिर अब होगा क्या, क्योंकि रामबन में ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह से लगभग 2 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर डेवलपमेंट के जो काम चल रहे थे, या फिर बाढ़ की वजह से जब नदी में कटाई हो गई पहाड़ की, उसके बाद वो जमीन धंस गई, तो वो इलाके जो हैं अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाए। ऐसे में एक नया परेशानी लोगों के लिए है, तो ऐसे में उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर जो रामबन है, उनका कहना है कि एक नेचुरल डिजास्टर है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है उसको यहाँ पर तलब किया गया है ताकि वो जांच करें कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। मगर इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें इतनी परेशान करने वाली हैं और ऐसा लगता है कि मानो ये जमीन का हिस्सा जो है वो लगातार लुप्त होता जा रहा है और उसी चीज से वो बड़ा लोग जो है वो खौफजदा हैं। एक बड़ी दरार जाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या आगे हिस्से में एक्सपर्ट कुछ बता पा रहे हैं कि ये दरार बढ़ रही है, जितनी दरार हुई है केवल उतने पर ही रुक गई है? ज़मीन के अंदर जो हैं जो छोटे छोटे अर्थक्वेक वहाँ पे आते रहे उसकी वजह से उसको कोई असर हो, मगर ये कोई पुख्ता चीज़ नहीं है जब तक कि वो बिल्कुल उनके एक घर के जो है 2 टुकड़े हो चुके हैं, दीवारें फट चुकी हैं, पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो खिसक कर नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरा का पूरा इलाका एक पहाड़ पे बसा है और अगर ये चीज़ें बढ़ती चली गई तो यकीनन वहाँ रहने वाली जो आबादी है वो काफ़ी प्रभावित हो सकती है। अजय जांडियाल, बहुत संवेदनशील खबर। किस्सा कुर्सिका में चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की देखिए अखिलेश यादव का मेल मुलाकात रख